सबको प्रणाम। सभी लोग दो प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी लोग सबको प्रणाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग माइक म्यूट करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन योग की पताका फहराएंगे। हमारे संपूर्ण बल निर्भयता और दृढ़ता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पहले तो एक बात कंफर्म करनी है, ध्यान से देखिए कौन किसका माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से। इंदिरा जी, ये आईडी आ रही, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। इंदिरा जी माइक म्यूट कीजिए। जितने लोग ऑनलाइन हैं वो सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपकी बारी नहीं है बोलने की तो माइक म्यूट करना है। जो भी मॉनिटर कर रहे हैं मितेश भैया, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी तरफ से यदि कोई माइक म्यूट ना करे तो आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप म्यूट कर दीजिए। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि फिर क्लैश होती है आवाज, सबको दिक्कत होगी। एक तो ऑनलाइन मोड पे है और यहाँ पे वॉइस भी क्लियर ना हो तो ये सभी के लिए समस्या हो जाएगी। चलिए, अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, ये बबीता जी। यस मैम, आप बजा रहे हैं। चलिए ठीक है। कल हम लोग ने देखा था योग। यस मैम। ठीक है, सभी लोग अब माइक म्यूट रखेंगे अपना। कल हम लोग ने बात की थी, पहले 2 दिन हम लोग ने चर्चा की WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के 4 डायमेंशन थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल देन स्पिरिचुअल। चर्चा की थी हम लोग ने 2 दिन कि कैसे हम अपने ये जो 4 हेल्थ के डायमेंशन है उनको ठीक रखें। फिर हम लोग ने कल देखा, जो प्रॉपर हमारा PDF है योग का जो परिचय है उसमें देखा कि
योग का अर्थ क्या है, योग किस धातु से लिया गया है, योग की परिभाषाओं के बारे में देखा। कितने लोग हैं जिनको एक परिभाषा लर्न है, वो केवल हैंड रेस करें। जिसको एक परिभाषा भी लर्न है वो सुना। चलिए अपना अपना पेन उठाइए और हम अभी 2 परिभाषाएं अभी लर्न करवा रहे हैं, क्योंकि 3 तो नॉर्मल सबको लर्न करनी, 2 अभी लर्न करेंगे, फिर कल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी परिभाषा है जिसका नाम है योग समाधि है। किसके अनुसार? महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार या व्यास जी के अनुसार योग क्या है? समाधि है। और भी आ जाएंगे स्टार्टिंग में ही, और जाएंगे और ऊपर और बस ठीक है, जी हाँ, और जाएंगे बस ठीक है। अब महर्षि व्यास जी के अनुसार है योग समाधि है। मैम हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग है योग की परिभाषा। ओके मैम। ठीक है, परिभाषा इसलिए करेंगे क्योंकि एक से अधिक है, सिंपल योग की परिभाषा है। ठीक, उसमें योग समाधि है किसके अनुसार? महर्षि व्यास जी के अनुसार। दूसरी परिभाषा जो सबसे पहले है उसको लिखेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि के अनुसार परिभाषा है ये जो आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, ये एकदम ठीक है। नीचे वाली जो लाइन है वो थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो हम उसको करेक्ट बोलकर करवा दे रहे हैं। इसका अर्थ है चित्त, अब सही लिखेंगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है या निरोध ही योग है, जिसमें आप कंफर्ट हो, दोनों शब्द ठीक है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो सबसे ऊपर लिखे। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, महर्षि पतंजलि, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड जो आपका पीडीएफ में शेयर हो रही है, तो जो पहले लिखी थी उसको सेकंड नंबर डाल दो। महर्षि व्यास जी के अनुसार है योग समाधि है। ये छोटी थी इसलिए हमने इसको पहले बोला था, योग समाधि है। अब जितने लोग अभी यहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं, कम से कम 5 लोग तो इसमें से पहले डेफिनेशन सुना दी जो हमने बोला है, वो देख कर सुनाएंगे, देख कर बोलेंगे। सभी को मेरी आवाज आ रही है? बोलेंगे मीनाक्षी जी। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। किसके अनुसार? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। वेरी गुड। दूसरी डेफिनेशन? और दूसरी महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि है। वेरी समाधि। नेक्स्ट बोलेंगे। देख कर ही बोलना है, हमने बोला है। सभी ने लिखा है? योग ही समाधि है। एक करके बोलेंगे, एक करके आराम से। फिर से बोलेंगे जिन्होंने अभी बोला है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। किसके? चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन बोलेंगे। महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि है। वेरी गुड। रश्मि जी बोलेंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार योग ही समाधि है। वेरी गुड। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। वेरी गुड। कोई बोल दे ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप लिख पाए। और भी कोई एक लोग बोल देंगे।
चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग योग है, पूरा बोलो। योग है। महर्षि व्यास का अनुसार योग ही समाधि है। वेरी गुड। पहली वाली महर्षि पतंजलि के अनुसार थी, दूसरी महर्षि व्यास जी के अनुसार। अब यस बोलो। मैम। ठीक है अमितेश भी स्लाइड को और ऊपर करते जाएंगे, नीचे डेफिनेशन को देखेंगे आप, जो मॉडर्न डेफिनेशन और आएंगे नीचे, और अभी और करेंगे। अब 1 मिनट, 1 मिनट, अब तो उद्देश्य से ऊपर, उद्देश्य से ऊपर 1 मिनट और हाँ बस ठीक है। ये देख रहे हैं हम लोग। अब ये जो 2 डेफिनेशन है इनको भी लिखेंगे। श्री अरविंद जी के अनुसार लिखेंगे संपूर्ण जीवन ही योग है। श्री अरविंद जी के अनुसार लिखेंगे संपूर्ण जीवन ही योग है। संपूर्ण जीवन ही योग है। अगेन श्री अरविंद जी के अनुसार संपूर्ण जीवन ही योग है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। जीवन जीने की कला ही योग है। वे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे जहां श्रीमद् भगवत गीता आएगा, और ऊपर आएंगे। और 1 मिनट और अभी और ऊपर आएंगे। मैम वो पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार बताना डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। जीने की कला ही योग है। जीवन ही जीने की कला ही योग है। ठीक है, एक डेफिनेशन अभी और लिखेंगे, ये सिंपल से होगी। एक और ऐसे ही सिंपल से लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार लिखेंगे डेफिनेशन जो हमारी 9 नंबर पे है और 2nd चैप्टर 50 नंबर का श्लोक है, जहां लिखा हुआ है बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योग युजस्य योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ लिखेंगे एक लाइन में, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। कर्मों में कुशलता ही योग है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। और नंबर डालेंगे 2/50। ऑब्लिक का मतलब होता है साइड में जो एक तिरछा निशान लगता है। 2/50, 2 में 2, 50 50, मतलब दूसरा अध्याय है और 50 नंबर का श्लोक है। अब जिसने ये 5 डेफिनेशन सही लिखी हैं वो एक व्यक्ति पहले बोलेंगे, जिन्होंने ये 5 डेफिनेशन एकदम। मैम श्री भगवत गीता के अनुसार बताना। कर्मों में कुशलता ही योग है, बोलेंगे रश्मि जी। मीनाक्षी जी बोलेंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार योग ही समाधि है। सेकेंड सभी बोलूं क्या मैम? सभी बोलिए, सभी 5 पतंजलि, महर्षि पतंजलि के हिसाब से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। वेरी गुड। श्री अरविंद जी के हिसाब से संपूर्ण जीवन ही योग है। वेरी गुड। पंडित श्री राम शर्मा जी के हिसाब से जीवन जीने की कला ही योग है। वेरी गुड। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक के हिसाब से कर्मों में कुशलता ही योग है। वेरी गुड, एकदम सही मीनाक्षी बोला है। बस एक शब्द चेंज करना है, हिसाब की जगह अनुसार बोलेंगे। क्या, कौन सा मैम? ऐसे बोलो ना, श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से, पतंजलि के हिसाब से, तो क्या बोल रहे हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार। जी, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार।
मैडम और एक बार अरविंद के अनुसार कौन सा है उनका बात जो आता है, और एक बार बोल दे। एक मिनट, पहले तो ये जो पीडीएफ है सबके पास आएगा, अब सब लोग उसमें प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। अभी अमितेश भैया ने सभी को दिखा दिया है, एक बार अमितेश भैया फिर से लास्ट दिखा दीजिए दोनों डेफिनेशन, या तो कैमरे से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे, और नीचे आएंगे और ऊपर ले जाएंगे स्लाइड को भैया, बस 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 और थोड़ा, हाँ बस ये देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्री अरविंद जी का भी और पंडित श्रीराम शर्मा जी के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो अब ये 5 जो डेफिनेशन है सभी लोग पूरे ध्यान से लर्न करके रखेंगे, क्योंकि यदि हम योग पढ़ रहे हैं और योग की डेफिनेशन लर्न नहीं है तो फिर इनकम्प्लीट फील होता है। तो आज सब लोग ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, सभी लोग परिभाषाओं को लर्न करके याद करके रखेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आज योग का उद्देश्य, कि योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य है जीवन का सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास। कल का डिवीजन हो रहा है। ये जो सर्वांगीण विकास है इसको हम लोगों ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्थ के डायमेंशन थे उसमें पढ़ा रखा है। इसके बाद है क्लेशों की निवृत्ति। हमारे जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उन क्लेशों से निवृत्ति का मीन्स है, बोलते हैं ना हमारे जीवन में बहुत क्लेश है, तो सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना भी योग का उद्देश्य है। उसके बाद है दिव्यता की प्राप्ति। जब हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक सभी तरह से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाए। फिर है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण मीन्स स्वस्थ जीवन जिनका है, ऐसे ही व्यक्तित्व या ऐसे ही जो व्यक्ति हैं उनका जीवन अपने लिए भी अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी। और यहाँ व्यक्तित्व के निर्माण से तात्पर्य है कि योग जिनके जीवन में होगा या योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण किया जा सकता है और दूसरों के। फिर है दुख या तापत्रय की निवृत्ति। 3 तरह के हमारे दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। उन तीनों तरह के या सभी तरह के दुखों से निवृत्ति की बात की जा रही है, यदि योग का उद्देश्य हमारे जीवन में अपनाया जाए तो। फिर है भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। योग का उद्देश्य ही है कि योग का यदि हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में भाव भी शुद्ध होंगे, व्यवहार भी शुद्ध होगा और चरित्र जो हमारा कैरेक्टर है वो भी शुद्ध होगा। और जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता है उसी का भाव और व्यवहार भी शुद्ध। तो ये है हमारे योग का उद्देश्य। सभी को ये लर्न करके रखना है, क्योंकि आप लोगों का जब टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं योग का महत्व, कि योग का महत्व। हाँ, योग का उद्देश्य और एक बार चलिए आप मैम योग का उद्देश्य वो नोट करवा दो। नहीं, नोट नहीं करवाएंगे, अब सामने देखेंगे, ठीक। परिभाषा इसको देखेंगे और ये आपको स्लाइड पे आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी तो आप लिख लेंगे देखकर, और वैसे भी आपको PDF भी मिल जाएगा भी 1-2 दिन में, और बाकी चीजों को सामने ऐसे रखेंगे, देख देख कर सही सही लिख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सारी थी, उनमें से सबसे सरल डेफिनेशन आपके लिए हमें चूज करनी थी, इसलिए उसे हमने लिखवा दिया था, ठीक है। तो इसको अभी पढ़ेंगे और देखकर आराम से क्लास के बाद लिख लेंगे जब आपको समझ में। ठीक है मैम। अब देखते हैं योग का महत्व, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, जिसकी हिंदी अच्छी है वो पढ़ेंगे योग का महत्व। किसकी हिंदी सही है यहाँ, पढ़ेंगे विष्णु जी। शारीरिक महत्व। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। पूरा पढ़ूं क्या मैम? हिंदी पढ़ेंगे, हाँ पूरा पढ़ेंगे।
जो न तो रोग को प्राप्त हुआ है, न वृद्धावस्था को, न मृत्यु को, उसका शरीर योगाग्नि से बना है। मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, पारिवारिक महत्व, सामाजिक महत्व। आगे पढ़ेंगे। आगे आर्थिक महत्व, नैतिक महत्व। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया ताकि सबके अंदर से हेजिटेशन दूर हो जाए और हमको समझ में आने लगे हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो योग का महत्व जो हम लोग देख रहे हैं तो एक लाइन में डिफाइन करेंगे। योग में मानसिक महत्व है, तो योग करेंगे तो हमें मानसिक क्या फायदा होगा? मैम मेरे पास स्लाइड आई नहीं रही, वो नोट्स वाली। क्या कह रहे हैं? वो स्लाइड दिख ही नहीं रही जिसमें नोट्स दिखा रहे थे पहले। एक बार लीव करिए, आप दोबारा लीव करके ज्वाइन कीजिए। चलिए, हमने पूछा ये जो मानसिक महत्व है उस यदि हम योग करेंगे डेली तो मानसिक हमें महत्व क्या, मानसिक हमें क्या मिलेगा, मानसिक स्तर पे क्या लाभ होगा? शांति मिलेगी। और क्या मिलेगा? हम लोग ने जब मेंटल हेल्थ पढ़ा था तो क्या मिला था, क्या लाभ मिल रहा था? मानसिक संतुलन होगा, मेकिंग पावर बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, मेंटल स्टेबिलिटी। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे सब लोग जब एक साथ अपनी जो क्वेश्चन आए वहां एक साथ जुड़ेंगे आंसर देने में एक एक करके, तो फिर लगेगा क्लास चल रही है और आप क्लास को समझ पा रहे हो, हम सही समझा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आध्यात्मिक महत्व क्या होगा योग करने से हमारे जीवन में? आध्यात्मिक महत्व क्या होगा आपके जीवन में? योग से अध्यात्म में क्या फायदा होगा? प्रभु के साथ मान ले जाना। फिर से बोलेगी। प्रभु के पास मैंने निज को समर्पित देना। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक महत्व है कि जो हमारे अंदर लालच, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार, ये सारे दुर्गुण हैं, ये जब हम योग करेंगे तो हमारे जीवन से हटेंगे, तो हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से अपने जीवन को रखेंगे। ठीक है, ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे। ये कब होगा? जब हमारे जो दुर्गुण हैं वो योग करने से हटेंगे, तो ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो आध्यात्मिक महत्व। फिर है पारिवारिक महत्व। योग करने से परिवार में क्या अच्छा होगा, क्या महत्व होगा, क्या लाभ मिलेगा? मैम नहीं आ रहा स्लाइड वापिस। परिवार में शांति आएगी, हम सबको समझ सकेंगे। वेरी गुड। मैम आ नहीं रहा वापिस, नोट्स नहीं आ रहे मेरे पास। अच्छा, बाकी सबके पास आ रहे हैं, बस वो बोलेंगे। पास भी नहीं आ रहा है, छोटा सा छोटा आ रहा है। स्क्रॉल करना है, नीचे है स्लाइड। पूरे स्क्रीन पे आ रही है स्लाइड। अब जिनका नहीं आ रहा है फिर कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है, बाकी स्लाइड प्रॉपर तरीके से शेयर हो रही है। नहीं मैम, अब तक आपके स्क्रीन पर शेयर हो रही थी, अभी आपके स्क्रीन पर नहीं, नीचे है, छोटी हो रही है मैम, पूरा नहीं आ रहा फुल के। अमितेश सर पे नहीं आ रहा है, छोटी सी स्क्रीन पे आ रहा है। एक मिनट, योग का महत्व भी तो आएगा केवल। अभी योग का महत्व दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। मैम छोटा दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। नहीं, फिर बताए, हमको पूरा दिख रहा है और हम भी दिख रहे हैं, इसका मतलब किसी की तरफ से नेट का इश्यू है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैडम पिन करने के लिए बोलिए मैडम, पिन करने से होगा। वो हम छोटा सा स्क्रीन में आ रहा है, बड़ी स्क्रीन में नहीं आ रहा है। हाँ मैम, पिन कर लिए फिर भी छोटा आ रहा है। अब मेरा तो पूरा साइड में साइड में 3 डॉट है, साइड में 3 डॉट है, नीचे वाली जैसे डॉट को दबाएंगे फुल स्क्रीन आएगा, आप उसको दबाओ तो फुल स्क्रीन आ जाएगा।
सभी को बात समझ में? देखो, जब पहले तो एक बात सब लोग 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, सब अपना माइक म्यूट करेंगे, तब सुनेंगे। अपना जो मोबाइल है उसको सीधा नहीं रखेंगे, ऐसे डाउन करके रखेंगे, ठीक है? सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं रखना है, डाउन करके रखना है, पहली चीज। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है वहां पर ऐसे 4 छोटे छोटे से साइड में कॉलम जैसे आ रहे हैं, ठीक है? ट्रायंगल मुड़े हुए, ट्रायंगल समझेंगे। उस पर जाकर क्लिक करेंगे, डॉट कर ऐसे फिंगर पुश करेंगे, उससे फिर आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी। और एक बार दोबारा करेंगे तो पूरा फुल स्क्रीन में आप दिखाई देंगे और स्क्रीन दिखाई देगी। कितने लोगों की ये बात समझ में आ रही है? अपना जो मोबाइल स्ट्रेट करके सीधा रखा है उसको डाउन करके रखेंगे और फिर जो एक व्हाइट कलर का एक सर्कल आ रहा है वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो फिर जो स्क्रीन शेयर हो रही वो बड़ी दिखाई देगी। और एक बार दोबारा क्लिक करेंगे बीच में जाकर के तो पूरे मोबाइल पे आपकी स्क्रीन शेयर होगी। मैम पूरा स्क्रीन फोन पे नहीं हो रही मैम, स्क्रीन पे ये आप देख लिया। तो ये आप सीख लेंगे। आज सभी लोग अपना जब दिन में अपने घर में जो बच्चे हो, हस्बैंड हो या जो लोग जानते हो टेक्निकल चीजों को मोबाइल की, उनसे आज आप सीख लेंगे, तो सिखा देंगे। 1 मिनट का काम है, ठीक है? नहीं मैम, पिछसे वो पिन कर लिया फिर भी उससे बड़ी नहीं आ रही स्लाइड, वो आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? वो आप कर नहीं पा रहे। अब हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं तो बता सकते हैं, बाकी करना तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये छोटा सा काम है, घर के बच्चों या जो और लोग जानते हो उनसे आप पूछेंगे, ठीक है? इसको कल सब रेडी करके बैठेंगे सीख कर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग देख रहे थे सामाजिक महत्व क्या है, ठीक है? सामाजिक महत्व क्या होगा यदि हम लोग योग को सही ढंग से करते हैं? योग यदि सही ढंग से करेंगे तो सामाजिक महत्व क्या होगा? सही है अमिता जी, सही है, अभी हम लोग यही करें। सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस मैम। सबसे पहले सेल्फ एडजस्टमेंट करना है, फिर वो सेवा करेंगे। ठीक है। सामाजिक महत्व का मीन्स है एडजस्टमेंट करना, अपने आप में, अपने घर पे, अपने प्रोफेशन में। और एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले दूसरों को स्वीकार करेंगे वो जैसे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार की बात करें। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। जिनको भी अपने सामाजिक चीजों को अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो वहां इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए वेरी याद है इसका मतलब WHO की डेफिनेशन। इसके बाद है आर्थिक महत्व। योग का यदि हम सही से योग को का पालन करते हैं, योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आर्थिक महत्व कैसे फुलफिल होगा? इस समय कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर योग करने या कराने वालों के लिए जॉब्स ना हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे करें, ऑफलाइन मोड पे करें। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आर्थिक महत्व है या नहीं है? ओके मैडम। है ना? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको भी रुपए मिल रहे हैं। आप कहीं सिखाएंगे ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे, घर पे सिखाएं, यूनिवर्सिटी में सिखाएं, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं सिखाएं, तो जो आपको रुपए मिलते हैं योग को करवाकर, सिखाकर, पढ़ाकर, वो सब क्या है? आर्थिक महत्व। फिर आते हैं नैतिक महत्व। नैतिक महत्व क्या होगा योग का? कि हमारा जो बिहेव है, व्यवहार है, आचरण है, वो ऐसा होगा जिसमें सभी लोग, सभी का मतलब मोस्टली लोग हमारी चीजों को स्वीकार करेंगे या हमारे व्यवहार से सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में नैतिक गुण होते हैं, सच बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, अच्छा चरित्र होना, ये सभी अच्छे गुण होंगे तो क्या होगा कि हमारा समाज में सम्मान होगा, घर में। और शायद ये भी कह सकते हैं कि योग करने के कारण भी हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। तो ये सब क्या है? योग करने के महत्व है, योग करने के लाभ है।
आगे देखेंगे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, योग किस धातु से लिया गया है, युज धातु से, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, युजिर योगे, युजिर समाधो, युजिर संयमने, युजिर योगे। फिर हम लोगों ने देखा कि योग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जा रही है, जो शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है ऋग्वेद से। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि योग में के जो पितामह हैं वो कौन है, हिरण्यगर्भ है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा योग का उद्देश्य क्या है। फिर योग का उद्देश्य के बाद, उद्देश्य से भी पहले हम लोगों ने परिभाषाएं देखी, जो 5 परिभाषाओं को आप लोगों ने लिखा है। फिर हम लोगों ने योग का उद्देश्य देखा क्या है जीवन में। फिर हमने देखा अभी योग का महत्व क्या है। ये सब कुछ किससे संबंधित था, हमारा जो योग शब्द है उसके बारे में हम लोगों ने मूलभूत जानकारियों को देखा, पढ़ा और समझा। और पूरा योग किस पर डिपेंड करता है, WHO की जो डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जो 4 शब्द हैं स्वास्थ्य के, उन्हीं को योग पूरा कवर करता है। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं योग के सिद्धांत, जिसमें योग सूत्र और अष्टांग योग की बात की गई। तो योग सूत्र जो है हमारा, अष्टांग योग, वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है योग सूत्र के बारे में कि योग दर्शन मूल ग्रंथ है, जो ये 7 दर्शनों में से एक है। अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा भैया इसको और ऊपर लेंगे। इसमें देखते हैं, बस देख, और थोड़ा सा और नहीं, अभी ज्यादा हो गया। जहां पर वो लिखे थे, नंबर्स लिखे हुए थे सूत्र के नंबर्स, और बस ठीक है, बस ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो योग दर्शन है, योग सूत्र है। पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये है क्या। योग दर्शन में योग सूत्र लिखे हुए, योग दर्शन बुक का नाम है, उसके अंदर सूत्र है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि योग दर्शन, जैसे मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन की बुक, तो हम कह रहे हैं योग दर्शन पढ़ रहे हैं। इसी को ये भी कहा जा सकता है योग सूत्र पढ़ रहे हैं। तो योग दर्शन और योग सूत्र एक ही बुक का नाम है, अलग अलग नहीं। योग दर्शन या योग सूत्र बुक किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि के द्वारा। अभी हम लोग ने महर्षि पतंजलि की एक परिभाषा पढ़ी थी। कौन सी परिभाषा पढ़ी थी? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। वेरी ठीक है। ये किसकी पढ़ी थी? हम लोगों ने योग दर्शन योग सूत्र की परिभाषा पढ़ी थी। किसने ये परिभाषा दी? महर्षि पतंजलि। योग सूत्र या योग दर्शन में ये परिभाषा है। इसका मतलब योग दर्शन योग सूत्र जो बुक है उसमें परिभाषा है। परिभाषा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई। तो ये बुक महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है या उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। फिर हम लोग देख रहे हैं इसी में कि जो हमारा योग सूत्र बुक है या योग दर्शन बुक है, इसमें सूत्र कितने हैं? इसमें 195 195 टोटल सूत्र कितने हैं योग दर्शन में या योग सूत्र में? 195 195 सूत्र। ठीक, अब देखेंगे सामने आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है जो ये हमारे 195 या 195 सूत्र हैं। ये 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों का मतलब 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। लिखा हुआ है कि ये वे थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, नहीं ऊपर हो गया है जहां वो सूत्र वाला था ना, पूरा दिख नहीं रहा। और बस ठीक है, बस ठीक है। तो ये 4 पादों में विभक्त है। 4 पादों में क्या विभक्त किया गया है?
लिख रही हूँ मदर। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ठीक है, तो ये 5 पादों में जो हमारी बुक है योग दर्शन, जिसमें 195 सूत्र हैं, उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो समाधि पाद है उसमें कितने सूत्र हैं? 51। फिर साधना पाद में 55, फिर विभूति पाद में 55, फिर कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। एक बार ध्यान से पढ़ो और जरा जिनको लर्न हो जाए वो बता दो। अब ये अपना पेन पेपर उठाओ, अपनी कॉपी पे लिख लो कि योग दर्शन बुक है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। वो बुक जो है वो 4 भागों में विभाजित की गई। यह योग दर्शन के सभी सूत्र जो हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए? 4 भागों में। पहला समाधि पाद 51 सूत्र, साधन पाद 55 सूत्र, विभूति पाद 55 सूत्र, कैवल्य पाद 34 सूत्र 34। पहले में 51 दूसरे में 34, बीच के दोनों में 55। तो के नाम याद करने हैं और सूत्र संख्या बोलेंगे। हेलो, बोलो मैम। हाँ बोलिए। समाधिपाद 51 सूत्र, साधनापाद 55 सूत्र, विभूतिपाद 55 सूत्र, कैवल्यपाद 34 सूत्र। टोटल सूत्र कितने हो गए? कुल सूत्र 195। माइक म्यूट करेंगे। 195 सूत्र है। वेरी गुड, फाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये जो हमारे 195 सूत्र हैं, यही हमारे 4 पाद में अलग अलग नंबर में डिवाइड किए गए हैं और टोटल जोड़ने पर 195 है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब लोग लर्न करके रख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और आगे। यह इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के उपाय या प्रकार बतलाए गए। पढ़ेंगे मीनाक्षी जी? पढ़ रहे थे। इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के उपाय या प्रकार बतलाए गए हैं और उसके भिन्न भिन्न अंगों का विवेचन किया गया है। इसमें चित्त की भूमियों या वृत्तियों का भी विवेचन है। इस योग सूत्र का प्राचीनतम भाष्य वेदव्यास का है, जिस पर वाचस्पति का वार्तिक भी है। योग शास्त्र नीति विषयक उपदेशात्मक काव्य की कोटि में आता है। यह धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसका धर्म किसी देवता पर आधारित नहीं है। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के योग का या एकत्व के विषय में है और उसको प्राप्त करने के नियमों व उपायों के विषय में यह अष्टांग योग भी कहलाता है, क्योंकि अष्ट अर्थात 8 अंगों में पतंजलि ने इसकी व्याख्या की है। ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, अनेक परिवर्तन। एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। जैसे अभी योग सूत्र जो थे हमारे 195 हैं, 4 पाद में डिवाइड किए गए हैं, 4 भागों में। वैसे ही हम लोग इसके अंदर जो पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग के 8 अंग हैं जो महर्षि पतंजलि ने अपनी योग दर्शन बुक में डिफाइन किया। तो जो हमारे 8 अंग हैं उनके नाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आराम से ये 8 अंगों के नाम याद करके सुना दीजिए। जिसको लर्न हो जाए बिना देखे वो सुना देंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। कौन कौन सा नाम है पता नहीं चल रहा है। हेलो हेलो,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बिना देखे बोला है कि देख कर बोला है? नहीं मैडम, मैं पूर्व से जानता हूँ, योगा टीचर हूँ ना, इसलिए। ठीक, तब तो हमें कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो हमको बताएंगी, ठीक है। चलिए, और कोई एक लोग बोलेंगे बिना देखे? मैं थोड़ा सा ये स्लाइड ऊपर कर दीजिए। चलिए, बिना देखे बोलेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वेरी गुड। और कोई बोलेंगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक पर्सन कोई और बोले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हुआ, बाकी बोला सही। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। कम से कम इतना लग रहा है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सभी को समझ में आएगा। चलिए, और भैया ऊपर करेंगे इसको। इसमें यम और प्रत्याहार का मीनिंग क्या होता है? अभी नीचे वही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अष्टांग योग है क्या। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं आराम से और फिर पढ़ेंगे। अष्टांग योग को राजयोग भी कहा जाता है, लिखा भी है सामने। राजयोग को अष्टांग योग भी कहा जाता है और अष्टांग योग को भी राजयोग कहा जाता है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें अंदर जाके क्लियर करेंगे कि थोड़ा सा भिन्नता कहाँ है दोनों में। फिर है पातंजल योग सूत्र में राजयोग के 8 अंग हैं, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये 8 अंग जिस सूत्र में डिफाइन किए गए हैं वो नंबर है हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानु। मीन्स सेकेंड चैप्टर 29 नंबर का सूत्र है। तो जो अभी हम लोग देख रहे थे, एक बार भैया जहाँ 4 पाठ दिए हुए हैं वो दिखा देंगे, 4 भाग ऊपर दिखा देंगे, ऊपर वाली स्लाइड में पहले में देखिए, वहां लिखा है 229। थोड़ा सा और नीचे का जहां सूत्र दिखाई दे रहे हैं 4, इसको देखिए, वहां क्या लिखा हुआ? 4 पाद हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वहां लिखा हुआ 2 का 29। तो 2 का 29 इनमें से कौन सा चैप्टर होगा, कौन सा पाद होगा? क्या बोले मैम? वहां हम लोग ने देखा है अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं वो एक सूत्र में डिफाइन किए गए हैं। उसका नंबर है सेकेंड चैप्टर 2 और /29। सेकेंड चैप्टर का 29 नंबर का सूत्र है। तो ये जो 4 पाद है इनमें से कौन सा सेकेंड नंबर का होगा? साधना। साधना पाद, ठीक है, जिसे साधन पाद भी बोलते हैं, साधना पाद। इस चैप्टर में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जो 8 अंग हैं, जिसको अभी हम लोग देख रहे थे अष्टांग योग में। आगे देखेंगे, वे अष्टांग योग वाला ही ओपन कर दे। चलिए पढ़ेंगे मीनाक्षी जी, यम नियम से पढ़ेंगे। यम से बोलना है मैम? यम से। हेलो, ओके, बोलिए। जो हमें अवांछनीय कार्यों से बचाता है या मुक्ति दिलाता है, पहले ऊपर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो बोलेंगे। ओके, वहां से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि राजयोग के 8 अंग है। यम बाह्य अनुशासन का प्रतीक है। यम शब्द का तात्पर्य मृत्यु के देवता से नहीं है। यहाँ 5 व्रतों की एक संज्ञा है, संज्ञा है, जिसे नियत करे उसका भाग यम रखा गया है। इसके बारे में कहा जाता है यम यति निवर्तयति इति यमः। यम भी रीड करना है। आप पढ़ेंगे यम से। यम जो हमें अवांछनीय कार्यों से बचाता
या मुक्ति दिलाता है उसे यम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे 5 भाग में बांटा है। अहिंसा, सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। अपोज दर्शन 2/30। एक मिनट, अहिंसा, सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। पढ़ेंगे हिंदी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है। ठीक है, तो यम जो है हमारे कितने, हम लोगों ने अष्टांग योग में अंग पढ़े, 8 अंग है। 8 में जो पहला अंग है यम, यम के अंदर भी 5 और उसके अंग हैं, या 5 भागों में यम को बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। प्रॉपर एक नोट्स बनाकर रखेंगे, क्योंकि क्लास हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमें क्लास में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो योग दर्शन जो हमारी बुक है, पहले 2 का 29 में हमने क्या देखा? अष्टांग योग का पूरा सूत्र, जहां 8 अंग डिफाइन किए गए हैं। फिर 2 के 30 में क्या देख रहे हैं? जो यम है, वो यम के अंदर जो 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। यम वो सॉरी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। अब देखते हैं 1 मिनट समय क्या हो रहा है। चलिए, तो बस इसको यहीं से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे 8 अंग हैं, फिर हम लोग ने 8 अंग में भी यम है, उसके 5 अंग है। कौन कौन से अंग है, किसको याद है? जो उनको पहले से याद हो वो बोलेंगे। जो हमारे यम के 5 अंग कौन कौन से? अभी स्क्रीन पे भी हमने देखा है, बोलेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वेरी गुड, और बोलेंगे नेक्स्ट। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, बोलेंगे अभी थर्ड आप बोल रहे थे पहले से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है। ठीक है, अब बच्चे आप बोलेंगे, बोलिए। ये नाम हमको नहीं समझे। हाँ बोलेंगे, आप बहुत देर से बोल रहे, सब लोग बीच में बोल रहे थे। चलिए बोलिए, आप ही को बोल रहे हैं, जो आप बार बार बोल रहे थे दूसरे लोग क्लैश कर रहे थे। बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ठीक, ये क्या है? हमारे 5 यम के भी अंग हैं। कल सब लोग एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे अपना होमवर्क का। देखो, पढ़ना है तो पूरे मन से और अच्छे से पढ़ना है। कैसे? पहले योग का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, और फिर जो हमारा महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें 4 हमारे डिवीजन है जो हमने देखे। साधन, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, उसके सूत्र नंबर देखे। फिर 195 टोटल सूत्र संख्या है। फिर देखा हम लोग ने कि 2 के 29 में अष्टांग योग को डिफाइन किया गया है। फिर 2 के 30 में योग दर्शन में क्या देखा है हमने कि जो हमारा यम है उसके भी 5 अंग है, जिसको अभी आपने बोला। ठीक, अगर छोटे छोटे से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप एक सफल शिक्षक बनेंगे। अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और जहां पढ़ाएंगे वहां पे भी आपको लगेगा एक आपकी एक पॉजिटिव इमेज दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आप सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वानिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now that we fast, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।